नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। पीएम मोदी इन दिनों विदेशी दौरे पर हैं, जहां सबसे पहले उन्होंने फ्रांस का दौरा किया। इसके बाद वो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ और साथ ही यूएई ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने बहरीन का भी दौरा किया, जहां उन्हें किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही बहरीन का दौरा करने वाले पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। तो वहीं मुस्लिम देशों से प्रधानमंत्री मोदी को जो बड़े पुरस्कार मिले हैं, उससे पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। उसकी आतंकी तंजीमें छटपटा रही हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि जिन देशों को पाकिस्तान अपना हितैषी दोस्त मानता था, अब मोदी की कूटनीति के आगे वो उससे दूरी बनाने लगे। इसी भी 3 देशों का दौरा करके पीएम मोदी फिर से फ्रांस पहुंच गए हैं, जहां वो G7 देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। लेकिन सम्मेलन को लेकर हर किसी के मन में एक सवाल सबसे ज्यादा हिलोर मार रहा है कि भारत G7 देशों का सदस्य नहीं है, फिर भी वो इस सम्मेलन में भाग कैसे ले रहा है। तो आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या बड़ी वजह है। दरअसल सबसे बड़ा कारण है फ्रांस और भारत की बढ़ती नजदीकियां, जिसके चलते फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने विशेष तौर पर पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। इसके अलावा इन दिनों जिस तरह से भारत दुनिया भर में अपनी धाक जमा रहा है, उसका भी बड़ा असर है। बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस बार G7 देशों के समूह के सम्मेलन के लिए सदस्य देशों के अलावा कुछ खास देशों को आमंत्रित किया है, जो दुनिया की राजनीति में खास पहचान रखते हैं, और इस लिस्ट में भारत का नाम सबसे ऊपर है। भारत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल और रवांडा जैसे देशों को भी इस सम्मेलन में शामिल होने का न्योता मिला है। साथ ही आपको बताते हैं कि G7 है क्या और दुनिया में इसकी क्या ताकत है। आपको बता दें कि G7 दुनिया के 7 विकसित राष्ट्रों का एक समूह है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। G7 के ये 7 देश दुनिया की अर्थव्यवस्था की चाल और रफ्तार का दिशा निर्देश करते हैं। साथ ही इन 7 देशों का दुनिया की 40% GDP पर कब्जा है। इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों G7 के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष होने के नाते उन्हें गैर सदस्य देशों को इस सम्मेलन में आमंत्रित करने का अधिकार है। G7 की अध्यक्षता सदस्य देश करते हैं। हर सदस्य देश बारी बारी से G7 की अध्यक्षता करता है। 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर थे। यहाँ पर राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के साथ उनकी मुलाकात केमिस्ट्री मीडिया में काफी चर्चा में रही, और यही कारण है कि फ्रांस से भारत की बढ़ती दोस्ती ने पीएम मोदी को इस बड़े मंच पर आमंत्रित किया है। भारत के लिए इस बार की G7 बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप से बात कर सकते हैं। कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि वे कश्मीर के मुद्दे पर पीएम मोदी से चर्चा करना चाहेंगे। हालांकि भारत ने दुनिया को टू कह दिया है कि कश्मीर का मुद्दा भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है, तो वहीं अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार टैरिफ पर भी चर्चा हो सकती है। G7 देशों के सम्मेलन से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी तमाम तरह की खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।